हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस रेगुलर और बाकायदा की वीडियो में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बाज़ार का पहला झटका, मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, करेक्शन का मूड बन रहा है बाज़ार का, और ऐसे में अपना अपना पैसा उठा लो भाई। लगातार 6 रोज़ की तेज़ी रहने के बाद आज पहला और इब्तदाई दिन जहां पर 328 पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई, और हमारी तवक्कुआत भी कुछ ऐसी ही थी आपके साथ कल के प्रोग्राम में। लगातार ये बड़ी तेज़ी हमने देखी जो कि 6 रोज़ा तेज़ी थी, और 16 दिसंबर के बाद से लगातार 6 दिन में इतना बड़ा तेज़ी की रैली नहीं बना पाया बाज़ार, जो कि कल तक उसने इन 6 दिनों में बनाई, जहां पर मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में जिसमें कि 5 दिन थे, आज की 328 पॉइंट्स की कमी के बावजूद बाज़ार 2905 पॉइंट्स 2906 पॉइंट्स का इजाफ़ा करने में कामयाब रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पर। हफ्तावार बुनियादों पर ये लगातार छठा हफ्ता था जहां पर मुस्बत रुझान गालब देखा गया बाज़ार में। दूसरी अगर हम कनेक्टेड न्यूज़ देखें तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान $2 अरब इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से बटोरने में कामयाब रहेगा। $1 अरब तो पहली किस्त रहेगी, और $1 अरब दूसरा जो हमने देखा कि इन्वायरमेंटल की मद में पाकिस्तान लेना चाह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जहां पर नेशनल सेविंग स्कीम्स के रेट को अब की बार बढ़ाया है, और मोस्टली उसके जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वहां पर रेट्स को बढ़ाया गया है। यह पहली बार हुआ है पिछले 1.5 साल के अरसे में जहां पर रेट्स को रिवाइज़ अप किया गया है नेशनल सेविंग की जानिब से। बाज़ार का डाटा आज काफ़ी मायूस कुन देखा गया, और उसकी बुनियादी वजह ये बहुत मुख्तसर तरीन का आज का दिन था कारोबार का, और ऐसे में 45 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ। कल के वॉल्यूम्स को अगर हम देखें जहाँ पर 83 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था। मालियत भी आज कम हुई, आलमोस्ट 49 अरब रुपए के मुकाबले में आज वो कम होकर 29.5 अरब रुपया रही। 45% की बाज़ार के हुजम में मजमूई तौर पर कमी वाक़या हुई। 435 शेयर्स में आज लेन देन हुआ। 2,74,416 नंबर ऑफ़ टोटल ट्रेड्स आज लगी। 223 कंपनीज़ के शेयर्स में इजाफ़ा, 193 शेयर्स की कीमतों में आज कमी वाक़या हुई, और 19 शेयर्स में इस्तेहकाम पाया गया। आज का बाज़ार का 328 पॉइंट्स का कमी कर जाना, और जहां पर बाज़ार का डाटा काफ़ी मुस्बत देखा गया इन टर्म्स ऑफ जो एडवांस टू डिक्लाइन की जो रेशो है वो पॉजिटिव है। ताकत का तवाज़न बुल्स के हाथ में है स्टिल। वीक ऑन वीक पर बड़ी कामयाबी रही बुल्स की जानब, और ऐसे में ये जो इब्तदाई आज पहला झटका लगा बाज़ार में करेक्शन होने जा रही है, और कितनी करेक्शन रह सकती है, जबकि अगला जो हफ़्ता रहेगा आखिरी हफ़्ता है और मुख्तसर हफ़्ता रहेगा, 4 दिन का हफ़्ता रहेगा। रोल ओवर वीक है, रोल ओवर वीक के साथ साथ लंबी छुट्टियों से पहले का हफ़्ता है। तो ये 2 बड़े इवेंट्स हैं इस हफ़्ते में, जहां पर ये दोनों इवेंट्स सुजेस्ट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग बाज़ार में देखने को मिल सकती है उस हफ़्ते में, इन 2 बुनियादी वजूहात की वजह पर। और डाउनसाइड बाज़ार का जो रुझान है वहाँ पर इब्तदाई सपोर्ट 1,17,612 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, ऐसे में यही सुजेशन यहाँ पर लग रही है, जो रिकमेंडेशन है कि पैसा अपना पैसा होल्ड पर रखना चाहिए, नया पैसा यहाँ पर बाज़ार में नहीं लगाना चाहिए। ये हफ़्ता गुज़र जाए, ईद के बाद नया पैसा बाज़ार में डालना
बेहतरीन फ़ैसला रह सकता है और उस फैसले में हम दोबारा से रिव्यू करेंगे ओवर द नेक्स्ट वीक छुट्टियों के बाद कि बाज़ार में का जो रुझान है, क्या ऐसी नई डेवलपमेंट्स हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, जिनका वेटेज करना चाहिए, कितना वेटेज करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम उसके बाद डेफिनेटली देखेंगे, रिव्यू करेंगे। और आज के दिन जहां पर माड़ी एनर्जीज़ में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई बड़े दिनों के बाद, वहां पर सिस्टम्स लिमिटेड नहीं रुका, बड़ी कंट्रीब्यूशन उसने दी, 77 पॉइंट्स को ऐड किया। निशात मिल्स ने उसका भरपूर तावन किया। निशात मिल के साथ साथ इंटरलूप लिमिटेड, मिलत ट्रैक्टर्स, सुई नार्दन, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एंग्रो होल्डिंग, PABC, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSO, इन तमाम शेयर्स ने 398 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दी पॉजिटिव साइड पर। दूसरी तरफ जो सख्त तरीन मुकाबला था वहाँ पर जो बीर्स थे जिनको लीड किया आज के दिन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने 118 पॉइंट्स की डाउन साइड कंट्रीब्यूशन के साथ, और उसका तावन रहा हब पावर का, लकी सीमेंट का, माड़ी एनर्जीज़ का, UBL, HBL, नेशनल बैंक अल-फलाह, पाकिस्तान पेट्रोलियम और एंग्रो फर्टिलाइज़र का 459 पॉइंट्स का झटका रहा। इन तमाम इंडेक्स हैवी वेट्स 10 शेयर्स का 398 और 459 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जहां पर दूसरे नंबर पर जो बाज़ार में एडवांस और डिक्लाइन की रेशो है वो स्टिल फेवरेबल है, टुवर्ड्स बुल को फेवर कर रही है, और यहाँ पर भी ताकत का तवाज़न बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं पाया है। आज के दिन जो सबसे टॉप शेयर्स थे बाज़ार में, जिन्हों के आज का जो सेंटीमेंट है वो हमने टेक्सटाइल में देखा, जहाँ पर निशात मिल्स में कैप रहा 10% का 117 रुपये 76 रुपये की, आज 76 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड पोटेंशियल अभी उसका जो रिसेंट हाई था उसको रीटेस्ट करने में ऑलमोस्ट 11 रुपये का फासला है, 128 रुपये के आसपास है। AGL ऑल टाइम हाई एक नई बुलंदी को पहुंचा 73 रुपये 59 पैसे की सतह, अभी स्टिल डाउन है। हमारा जो प्रोजेक्शन टारगेट था गाल 463 रुपये 77 पैसे की सतह की क्लोजिंग, लेकिन एक रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी। इंट्राडे उसका हाई काफ़ी बड़ा रहा और बड़ी विक के साथ स्टॉक ने आज की ट्रेड का इख्तिताम किया। आरफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड 109 रुपये 69 पैसे की क्लोजिंग, रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी स्टॉक की। सिस्टम्स लिमिटेड 580 रुपये के आसपास क्लोजिंग, और स्टॉक की भी एक रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी। अपसाइड बड़ा विक था। PABC 126 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक का 144 रुपये जो कि उसकी प्रीसीडिंग हाई लिमिट है। चंद हफ्ते पहले हमने बाज़ार में देखी थी। मिलत ट्रैक्टर्स 607 रुपये 39 पैसे की क्लोजिंग। एक और स्टॉक है, एक और इंडेक्स हैवी वेट है, और एक और रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है स्टॉक की। वाफ़ी एनर्जीज़ पाकिस्तान लिमिटेड 197 रुपये 10 पैसे, 213 रुपये 214 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल। एक लिमिटेड और टाइट रेंज है स्टॉक में। अगला स्टॉक जो कि 10वां बड़ा स्टॉक है आज का, जहां पर SS ऑयल मिल्स 122 रुपये 16 पैसे की क्लोजिंग, और स्टॉक ब्रेकआउट था आज के दिन 118 रुपये की सतह जो कि बड़ी रेजिस्टेंस थी, उसको स्टॉक ने तोड़ा। आज एक नई सतह पर बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल अब अगला टारगेट 160 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखा जा सकता है। ANL 8 रुपये 22 पैसे, और स्टॉक में रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग, अपर साइड विक छोड़ा। इंटरलूप लिमिटेड 64 रुपये 54 पैसे की क्लोजिंग, 52 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 74 से 75 रुपये के सतह के दरमियान, टाइट रेंज, लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन। स्टॉक नंबर 13 पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 560 रुपये 33 पैसे की क्लोजिंग, 600 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल जो कि उसकी अभी प्रीसीडिंग हाई थी। दोस्तों आज के दिन जहां पर बहुत सेटबैक देखा गया सीनर्जी के लिए, कल उसका ब्रेकआउट था और आज
नीचे स्टॉक अपनी वो लिमिट को तोड़ते हुए डाउनसाइड बंद हुआ। क्या ये फॉल्स पेनिट्रेशन एट डाउनसाइड, इसकी कंफर्मेशन हमें दरकार रहेगी, जबकि स्टॉप लॉस के लिए अपनी पोजीशन को टाइट करना इंतहाई ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रह सकती है। आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपने उसके बोर्ड ने अप्रूव किया कि वो अपना जो उसका शेयर कैपिटल कंपनी का उसको बढ़ाकर 3 अरब रुपए पर ले जाएगा जुलाई टू फेब पाकिस्तान का। इस पर हमने कल भी बात कर ली। आज ये काफ़ी सारी न्यूज़ में प्रिंट आउट रहा। फॉरेनर्स ने, गैर मुल्की सरमायाकारों ने पैसा निकाला पहले 8 महीनों में 104% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा था। 1.55 बिलियन डॉलर्स की आउटफ्लो पाकिस्तान से देखी गई इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स की मद में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे से आपसे फिर मुलाकात रहेगी नई खबरों, नए तज्ज़िये और नए टॉप स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।